999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। और ये मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके यहाँ है? रखो रखो, बहुत बढ़िया। हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, पांच शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है वो भी चलेगा, तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां एक या दो चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, दो है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ा। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक है, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिवजी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा। उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी, वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहेगा। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, वो दे ही देता। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं। ये मेरी जीजियों, अगर तुमको कोई ऐसी राय दे ना, तुमको ऐसा कोई समझाए कि ऐसा मत करना, शंकर जी गुस्सा कर जाएंगे। मंदिर में तुम जल चढ़ाने जाओ और कई कई लोग ऐसे मिल जाते, अरे तूने ऐसा कर दिया, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, तो उसके हाथ जोड़ के कहना तू चुप रहे, शंकर मेरे और मैं शंकर के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, हमें क्या करना। कई लोग शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शिव जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, शंकर भगवान को क्रोध आ जाएगा। ना, मां और बाप अपने बेटे से, अपने बच्चों से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक छोटा सा बच्चा है, माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर गुस्सा रह सकते हैं? माता पिता अपने बच्चे से कितनी देर तक क्रोध में रह सकते हैं?
कितना क्रोध करेंगे, कितना गुस्सा करेंगे? थोड़ी देर का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा। मेरा देव अधिदेव महादेव तो बाहें फैलाकर खड़ा रहता है। जैसे आपको पहले कथा में कहा था, एक पिता के दो पुत्र और दोनों पुत्र, एक पिता के दो पुत्र और बड़ा पुत्र कह रहा है पापा मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। और शंभु शरणे पड़ी मां